हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रनाथ दास। आज तुम लोग के सामने आया है वर्नियर कैलिपर के बारे में जानकारी देने के लिए। ये वर्नियर कैलिपर क्या चीज होता है? वर्नियर कैलिपर एक प्रिसिशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इस प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट से हम लोग प्रिसिशन मेजरमेंट हम ले सकते हैं। तो ये वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना है? वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट होता है 0.02 मिलीमीटर। तो ये वर्नियर कैलिपर में कितना पार्ट्स होता है वो इस पिक्चर में हम नंबर से इंडिकेट किया हुआ है। इस पिक्चर में एक नंबर में, एक एंड टू नंबर में ये होता है फिक्स्ड जॉब। थ्री एंड फोर नंबर में होता है मूवेबल जॉब। 5 नंबर में वर्नियर स्लाइड। 6 नंबर में बीम। 7 नंबर में डेप्थ बार। 8 नंबर में थंब लीवर। 9 नंबर में फाइन एडजस्टिंग स्क्रू एंड नट। 10 नंबर में लॉकिंग स्क्रू। 11 नंबर में मेन स्केल। और 12 नंबर में वर्नियर स्केल। तुम लोग को वर्नियर कैलिपर का डिफरेंट पार्ट्स संपर्क की जानकारी ले चुका है। तुम लोग डिफरेंट पार्ट्स का यूज क्या क्या है उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। डिफरेंट पार्ट्स में देखो, इसमें इनर जो है, ये दो इनर जो है, ये दो आउटर जो है। तो इनर जो होता है इनसाइड मेजरमेंट के लिए और आउटर जो होता है एक्सटर्नल मेजरमेंट के लिए। 5 नंबर में है वर्नियर स्लाइड। ये वर्नियर स्लाइड बीम के ऊपर स्लाइड करते हैं। वर्नियर स्लाइड के ऊपर वर्नियर स्केल है। ये वर्नियर स्केल से हम लोग प्रिसिशन मेजरमेंट लेते हैं। 6 नंबर में है बीम। ये बीम एक मेन पार्ट है वर्नियर कैलिपर का। इस बीम के ऊपर मेन स्केल रहता है। 7 नंबर में है डेप्थ बार। इस डेप्थ बार से हम लोग डेप्थ मेजरमेंट करते हैं। 8 नंबर में है थंब लीवर। ये थंब लीवर किस काम के लिए? थंब लीवर वर्नियर स्लाइड को स्लाइड करने के लिए, बीम के ऊपर वर्नियर स्लाइड को स्लाइड करने के लिए ये थंब लीवर यूज होता है। ये थंब लीवर में हम लोग थंब लगाते हैं और प्रेशर देके उसको स्लाइड करते हैं। 9 नंबर में है फाइन एडजस्टिंग स्क्रू एंड नट। ये फाइन एडजस्टिंग स्क्रू एंड नट क्यों यूज होता है? फाइन एडजस्टिंग स्क्रू नट यूज होता है फाइन एडजस्ट के लिए। ये फाइन एडजस्ट कब यूज होता है? देखो, तुमको 50 मिलीमीटर मेजरमेंट लेने के लिए बोला है, तो ये 50 मिलीमीटर मेजरमेंट हम लोग थंब लीवर से हम लोग कोइंसाइड नहीं कर सकते हैं परफेक्टली। इसीलिए हम लोग फाइन एडजस्टिंग स्क्रू यूज करते हैं। और फाइन एडजस्टिंग स्क्रू यूज करने से पहले तुमको ये जानकारी रहना चाहिए, जो हमारा फाइन एडजस्टिंग स्क्रू का जो स्लाइड है
इस स्लाइड का जो लॉकिंग स्क्रू है, इस लॉकिंग स्क्रू को हमको फर्स्ट लॉक कर देना है और ये 2 स्लाइड के अंदर गैप रहना चाहिए। अगर गैप नहीं रहेगा तो वर्नियर स्लाइड नहीं कर पाएगा, अगर गैप रहेगा तो वर्नियर स्लाइड का जायगा मिलेगा वो स्लाइड करने के लिए। ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा जो दोनों का बीच में गैप है क्या। उसके बाद हम लोग फाइन एडजस्टिंग स्क्रू से फाइन एडजस्ट करेंगे और जब 50 मिलीमीटर जब परफेक्टली कोइंसाइड कर लेंगे वर्नियर का साथ मेन स्केल का, तो हम इस लॉक को हम लॉक करके हम लोग मेजरमेंट लेंगे। 10 नंबर में लॉकिंग स्क्रू के बारे में भी जानकारी दे चुका है। 11 नंबर में मेन स्केल। ये मेन स्केल में एक एक डिवीजन का वैल्यू आता है 1 मिलीमीटर। 12 नंबर में होता है वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल में एक एक डिवीजन का वैल्यू 0.02 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जितना मेजरमेंट लेना है। 12 नंबर में है वर्नियर स्केल। ये वर्नियर स्केल में 50 डिवीजन होता है। ये प्रिसीजन मेजरमेंट के लिए ये वर्नियर स्केल यूज होता है। अभी तक तुम लोग को जानकारी मिला है वर्नियर कैलिपर का डिफरेंट पार्ट्स एंड देयर यूजेस के बारे में। अभी तुम लोग को वर्नियर प्रिंसिपल क्या है उसी के बारे में जानकारी देंगे। वर्नियर प्रिंसिपल मतलब कार्यनीति क्या है। वर्नियर स्केल का कार्यनीति होता है डिफरेंस बिटवीन टू स्केल इन ए सिंगल नोन लेंथ। मतलब कोई भी एक सिंगल नोन लेंथ में 2 स्केल का डिफरेंस होता है वर्नियर प्रिंसिपल। तो ये वर्नियर प्रिंसिपल को हम अगर फॉर्मूला में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो वर्नियर प्रिंसिपल से लीस्ट काउंट निकलते हैं, मतलब सबसे कम माप, लीस्ट काउंट। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट डिफरेंस बिटवीन टू स्केल इन ए सिंगल नोन लेंथ, मतलब 1 MSD मतलब मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 VSD मतलब वर्नियर स्केल डिवीजन। तो इधर एक स्केल ड्राइंग किया है जिसमें मेन स्केल है, ये जो ऊपर वाला है ये मेन स्केल और नीचे वाला जो है ये वर्नियर स्केल। ये वर्नियर स्केल पेरी वर्नियर ने इसको आविष्कार किया है, इसीलिए इसको वर्नियर स्केल कहा जाता है। तो ये स्केल में देखो ऊपर वाला मेन स्केल में 19 डिवीजन के साथ वर्नियर स्केल का 20 डिवीजन कोइंसाइड किया हुआ है। इसमें 19 डिवीजन इज इक्वल टू 19 मिलीमीटर, तो 20 डिवीजन इज इक्वल टू 19 मिलीमीटर, ये तो हमको पता है। तो वर्नियर स्केल डिवीजन is equal to 19 division of main scale। तो वर्नियर स्केल 1 डिवीजन is equal to 19 by 20 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो 19 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज इक्वल टू 19 मिलीमीटर और 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल 19 by 20 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज इक्वल टू 19 by 20 मिलीमीटर। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला है 1 MSD माइनस 1 VSD। पहले 1 MSD इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर, मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर माइनस 1 VSD इज इक्वल टू আমরা পেয়েছি 19 by 20 mm
19/20 mm। जीरो 5 mm निकला है। तो लिस्ट काउंट कितना निकला है इसी स्केल का? 0.05 mm। जो वर्नियर स्केल हम लोग यूज करते हैं उसी में 49 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज इक्वल टू 50 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। तो उसका लिस्ट काउंट कैसे निकलता है? 0.02, वो अभी देखना है। फिफ्टी डिवीजन 50 VSD is equal to 49 MSD। तो 1 VSD is equal to 49/50 MSD is equal to 49/50 मिलीमीटर। तो मेन स्केल का 49 डिवीजन इज इक्वल टू वर्नियर स्केल का 50 डिवीजन। तो ऐसे हमको वर्नियर स्केल का 1 डिवीजन का वैल्यू निकाल। लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 MSD minus 1 VSD is equal to 1 mm minus 49/50 mm। -50 minus 49 1/50 is equal to 0.02 mm। तो हम लोग जो वर्नियर कैलिपर यूज करते हैं उसी वर्नियर कैलिपर में 0.02 लिस्ट काउंट वो कैसे निकलता है उसी के बारे में जानकारी दिया है। पीछे बोर्ड में देखो एक वर्नियर स्केल का ग्राफिकल रिप्रेजेंट किया हुआ है। इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में एक डॉटम लाइन है बीच में जो पिंक कलर का दिया हुआ है। इसका ऊपर में जो पिलर कलर का है यह है मेन स्केल। मेन स्केल में एक एक डिवीजन का वैल्यू तुम लोग को मालूम है 1 मिलीमीटर। तो इसका 49 डिवीजन का साथ वर्नियर स्केल का 50 डिवीजन कोइंसाइड किया हुआ है और मेन स्केल का जो 0 डिवीजन है और वर्नियर स्केल का 0 डिवीजन दोनों मैच किया हुआ है या कोइंसाइड किया हुआ है और 49 डिवीजन का साथ 50 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड किया हुआ है। तो मेन स्केल रीडिंग कितना है? मेन स्केल रीडिंग है 0.0। वर्नियर स्केल रीडिंग कितना है? वर्नियर स्केल रीडिंग 0.0। तो वर्नियर कैलिपर का रीडिंग अभी कितना होगा? वो है 0.0। तो जब वर्नियर स्केल का रीडिंग 0.0 दिखाएंगे तो वर्नियर कैलिपर का जो जॉ होता है उस जॉ का पोजीशन कैसा होगा? फिक्स्ड जॉ और मूवेबल जॉ दोनों क्या करेगा? दोनों एक साथ मिला हुआ रहेगा। अभी देखो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसी में जो वर्नियर स्केल का 0 है वो मेन स्केल का 5 नंबर डिवीजन को क्रॉस कर गया है। तो 5 नंबर डिवीजन को क्रॉस किया लेकिन 6 से पीछे है। तो 5 को जब क्रॉस कर जाएगा तो अब मेन स्केल रीडिंग कितना होगा? मेन स्केल रीडिंग होगा 5 मिलीमीटर। तो 5 और 6 का बीच में जब रहता है तो अब रीडिंग 5 प्लस शो करता है। तो ये प्लस रीडिंग कितना है वो वर्नियर स्केल से लेना पड़ेगा। तो वर्नियर स्केल में देखो वर्नियर स्केल का जो 50 डिवीजन है इसी डिवीजन का कोई भी एक डिवीजन
मेन स्केल का कोई भी एक डिवीजन का साथ परफेक्टली कोइंसाइड करते हैं। तो यहीं पे देखो 15, 16, 17, 18, 19, 19 नंबर जो डिवीजन है, 19 नंबर डिवीजन मेन स्केल का कोई भी एक डिवीजन का साथ परफेक्टली कोइंसाइड किया हुआ है। तो जो डिवीजन मेन स्केल वार्नियर स्केल का जो डिवीजन मेन स्केल का कोई भी एक डिवीजन का साथ परफेक्टली कोइंसाइड करके रहेगा, उसी डिवीजन को 0.02 से मल्टीप्लाई करने से वार्नियर स्केल रीडिंग मिलेगा। तो वार्नियर स्केल रीडिंग कितना होगा, यहीं पे देखो 19 नंबर वार्नियर डिवीजन से कोइंसाइड किया हुआ है, तो 19 डिवीजन इंटू 0.02 mm इजिकल टू कितना होता है 0.38 mm। तो अभी वार्नियर रीडिंग कितना होगा, वार्नियर कैलिपर का रीडिंग, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा रीडिंग होगा 5.38 mm। ऐसे हम लोग वार्नियर कैलिपर रीड करते हैं।